अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बीवी से किन दो वक्तों में हम बिस्तरी करना हराम है, आज हम इसी बारे में तफसील से जानेंगे। हर नौजवान के लिए ये मसला बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम है, इसलिए कि जब हम जानेंगे नहीं कि किन वक्तों में बीवी से हम बिस्तरी करना हमारे लिए जायज़ है और किन में जायज़ नहीं है, तो फिर हम गुनाह में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए ख़ास तौर से जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो इस मसले को ज़रूर जानें, जिनकी नहीं भी हुई है, बालिग हो चुके हैं, वो इस मसले को समझें ताकि जब उनकी शादियां हों तो इस मसले पर अमल कर सकें। दो औकात ऐसे हैं जबकि बीवी से हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ होता है, और शरीयत ने उन वक्तों में हम बिस्तरी करने से, अपनी बीवी से सोहबत और मुजामात करने से मना फरमाया है। वो दो वक्त कौन सा है? पहला वक्त तो ये है कि जब बीवी को हैज़ आए यानी पीरियड आए, जो औरत को महीना महीना खून आता है उसको पीरियड यानी हैज़ कहा जाता है। वो 3 दिन से लेकर के 10 दिन तक अलग अलग औरतों की, अलग अलग लड़कियों की अलग अलग आदतें होती हैं। कम से कम 3 दिन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होगा। यानी अगर 3 दिन से कम आता है तो फिर वो हैज़ का खून नहीं है, वो बीमारी का खून है। या 10 दिन से ज़्यादा आता है तो 10 दिन से जो ज़्यादा आएगा वो हैज़ का खून नहीं होगा बल्कि वो बीमारी का खून होगा। तो इस खून में यानी पीरियड की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना नाजायज़ व गुनाह और हराम है। दूसरा वक्त कौन सा है? दूसरा वक्त ये है कि जब बीवी निफास की हालत में हो, तो ऐसी सूरत में भी बीवी से हम बिस्तरी नहीं की जा सकती है। निफास किसे कहते हैं? बच्चा पैदा होने के बाद औरत के शर्मगाह से जो खून निकलता है उसको निफास कहा जाता है। अब इस निफास की कितनी दिन है, कितना दिन ये आएगा खून, कितना दिन नहीं आएगा, इस बारे में शरीयत का ये हुक्म है और ये कायदा है कि निफास की कम से कम की कोई मुद्दत नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा इस खून के आने की 40 दिन की मुद्दत है। यानी 40 दिन के बाद अगर ये आता है तो फिर इसको बीमारी का खून कहा जाएगा, इसको निफास का खून नहीं कहा जाएगा। 40 दिन के बाद शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है और कम से कम की कोई मुद्दत नहीं है। 1 घंटा भी आ सकता है, आधा घंटा भी आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि विलादत हुई और खून आया भी नहीं। तो खून आया तब तो हम बिस्तरी करना हराम है, खून नहीं आया तो हम बिस्तरी करना जायज़ है, कोई हरज नहीं है। तो ये दो वक्त ऐसे हैं कि जिनमें अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना नाजायज़, गुनाह और हराम का काम है। तो ये तो शरई तौर पर लोगों को रोका जाएगा, और तिब्बी तौर पर भी अगर कोई अपनी बीवी से इन औकात में हम बिस्तरी करता है तो तिब्बी तौर पर भी नुकसानात हैं। इसलिए कि ये खून जो आता है ये एक गंदा खून होता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिस्टम बना करके रखा है कि गंदगी को औरतों के जिस्म से वो निकलने का वक्त होता है। अगर उस वक्त में मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें तो दोनों के लिए बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है और दोनों बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए शौहर को चाहिए कि ऐसे वक्त में अपनी बीवी से हरगिज़ हरगिज़ शहवत के लिए, सोहबत के लिए करीब ना जाए, हम बिस्तरी के लिए करीब ना हो, वरना ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाए और आपको फिर अंदाज़ा न लगे और फिर अफसोस के साथ अपने हाथ को मलते रहें। शरीयत का जो कायदा है वो ये है कि इन दोनों हालतों में हराम है, नाजायज़ है, गुनाह का काम है। अगर कोई हम बिस्तरी करता है तो वो गुनाह पाएगा। और शरई तौर पर छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी तिब्बी तौर पर भी नुकसानात हैं कि बहुत बड़ी बीमारियों में इंसान मुब्तला हो सकता है। तो इसलिए आपको शरीयत के कानून पर भी अमल करते हुए आपको नहीं करना चाहिए, और साथ में आप अपने सेहत का भी ख्याल रखते हुए इन दोनों हालतों में अपनी बीवी के करीब यानी सोहबत के लिए हम बिस्तरी के लिए ना जाएं, वरना ख़तरे में पड़ सकते हैं, नुकसान में पड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दिन में अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए या रात के इस वक्त में नहीं करना चाहिए। ये सब खुराफात हैं, शरीयत ने इस बारे में कहीं मना नहीं किया है। दिन में भी अगर शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहे, पर्दे वगैरह का इंतज़ाम है, तो जैसे रात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है वैसे दिन में भी करने में कोई हरज नहीं है। और इसी तरीके से रात में भी, रात का कोई भी वक्त हो, किसी भी वक्त में कोई हरज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मसला आपका क्लियर हो गया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।